गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यूथ रीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 8वीं में गणित विषय में एक्सरसाइज 1.2 में 5th क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर चुके हैं। तो 5th क्वेश्चन में है, निम्नलिखित के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके 3 भाग हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्रत्येक भाग में हमें 2 परिमेय संख्याएं दी हुई है, उनके मध्य में 5 परिमेय संख्या हमने ज्ञात करनी है। तो हमने कल 2 विधि के बारे में बताया था। तो पहली विधि में क्या है, जो 2 परिमेय संख्याएं हमें दी हुई हैं उनका हम अंश अलग अलग है, हर भी यहां पर अलग अलग है, तो अंश एक जैसा करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहली परिमेय संख्या को दूसरी के अंश से और अंश से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो हमारे पास संख्या आ गई 10/15। इसी प्रकार इसको इसके हर से 3 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी 12/15। अब यहां पर हर एक जैसा होगा, तो हर एक जैसा हमने लेके आना, पहला स्टेप है। अब हर एक जैसा आने के बाद हम देखेंगे अंश में डिफरेंस। तो 10 और 12 के बीच में एक ही पूर्णांक आता है 11, जबकि हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए, तो इनका डिफरेंस कम से कम 5 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 10/15 को फिर हम किसी भी पूर्णांक से मल्टीप्लाई कर दें। तो मान लीजिए हमने 2 से कर दिया, तो हमारे पास 20/30 आ गया। इसी प्रकार इसको भी हमने करना है, क्योंकि हर एक जैसा रखना है तो उसी पूर्णांक से गुणा करना पड़ेगा। तो 12 दूनी 24/30 आ गया। यहां पर भी हर एक जैसा है। अब अंश में देखेंगे 20 और 24। तो 20 और 24 के बीच में यहां पर 10 से 12 के बीच में हमारे पास एक ही पूर्णांक है। यहां अंश है 20 और 24, तो इनके बीच में हमारे पास 3 पूर्णांक हैं, 21, 22, 23। तो हमें 5 प्राप्त करने हैं। तो अब हम फिर नेक्स्ट इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर और नीचे। इसको एक साथ भी हम कर सकते हैं, एक साथ 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर 2 से 40/60 आ गया। इसी प्रकार इसको भी फिर 2 से करना है, क्योंकि हर एक जैसा रखना है। तो यहां पर 48/60 आ गया। अब हर एक जैसा है, तो अंश है 40 और 48। तो 40 और 48 के बीच में पूर्णांक 41, 42, 43, 44, 45, इस तरीके से। तो 5 हमें प्राप्त हो गए। तो हम लिखेंगे 14/60, 40/60, और लास्ट में जो है दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास 48/60 है। तो अब इसके बीच में क्या हो सकते हैं पूर्णांक, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 या 48। अब इसके अपॉन हम हर में जो संख्या है वो लिखते चले जाएंगे। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, इससे हमें 40/60 और 48/60 के बीच में परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कोई भी 5 हम इसमें लिख सकते हैं। तो हम इसमें ये 40/60, तो ये 40/60 किससे आया है, 2/3 से। तो इसको हम 2/3 सोल्व करेंगे, तो इसको सिंपलीफाई में 2/3 आ जाएगा। उसके बाद 2/3, अब ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो ये छोटी है, तो हम लेस देन छोटे का निशान लगाएंगे। 41/60, ये छोटी है 42/60, ये छोटी है 43/60 से, ये छोटी है 44/60 से, ये छोटी है 45/60 से, ये छोटी है 46/60 से, ये छोटी है 47/60 से, और लास्ट में इसको, ये छोटी किससे है, 48/60 किससे आया था, 4/5। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे 4/5। तो हमारे पास 2/3 और 4/5 इसके बीच में जो है परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो हम लिख सकते हैं, अतः 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। तो
कोई भी 5 हम लिख सकते हैं। 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। तो ये हमें आंसर प्राप्त हो चुका है। इन दोनों के बीच में अपरिमित अर्थात असंख्य परिमित संख्याएं हैं, तो कोई भी हम 5 निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास है -3/2 और दूसरी संख्या 5/3। तो हम हर एक जैसा करेंगे, तो इसके हर से मल्टीप्लाई कर दो 3 से ऊपर और नीचे, और इसको इसके हर से 2 से ऊपर और नीचे। तो हमारे पास ये संख्या आ गई -9/3 दूनी 6 और ये संख्या आई 10/6। अब माइनस के 9 हर एक जैसा हो गया यहाँ पर, तो -9 और 10। तो संख्या रेखा पर माइनस का 9 और प्लस के 10 में बीच में कौन से पूर्णांक होते हैं? -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें से कोई भी 5 हम ले सकते हैं। तो हमने लिया इस पे -9/6। अब ये इधर बढ़ते हुए क्रम में है, तो ये छोटी हो जाएगी, ये छोटी है -8/6 लेंगे, माइनस ये छोटी है -7/6, ये छोटी है -6/6, ये छोटी है -5/6, ये छोटी है -4/6। तो बढ़ते हुए क्रम में हमारे पास 5 हैं, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद में ये छोटी है, लास्ट में हम ये लिख सकते हैं 10/6, क्योंकि हमें प्राप्त हो गई 5। अब ये किससे आया है हमारे पास? -3/2 से, और ये किससे आया है? 5/3 से। तो इसके मध्य में जो परिमेय संख्याएं हैं -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -1 2 3 4 5। तो ये 5 हमें प्राप्त होगी, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त। आशा करता हूँ यूथ रीच के ई-लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं और क्वेश्चन हमसे अवश्य पूछेंगे। थैंक यू।